जी, तो देख लिया आपने कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन उस सबसे पहले जो मैंने सारी तैयारी की है वो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने साथ क्या चीज़ें लेके जाते हैं और सारी पैकिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं सारी की सारी अपनी जर्नी है वो पैकिंग से शुरू करूँ और उसके बाद अपना सारा ट्रैवल आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने इस वीडियो के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ इसी एक ही वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में इसमें मैंने अपने सारे कुकिंग और से रिलेटेड और खाने-पीने से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हैं, और दूसरे पार्ट में दूसरी तरफ जो-सा मैंने अपने वो वाले गैजेट्स रखे हैं, जिस तरह गोप्रो की बैटरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स सारा। और इसी वीडियो में अभी इसके बाद मैं सारा अपना कैंपिंग का सेटअप और बाकी जो अपने साथ में कपड़े वगैरह लेके जाता हूँ, राइडिंग शूज़ वगैरह, वो वाली सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस तरफ से। यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो ये नेचर हाइक का स्टोव पड़ा हुआ है। ये आपने स्टोव देखा होगा, ठीक है, अच्छा स्टोव है। और उसके साथ मैंने रख ली हैं इसकी 2 बॉटल्स रख ली हैं। ये असल में है तो कुछ इतनी अच्छी गैस नहीं है, इतना अच्छा ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम चल जाता है। ब्यूटेन गैस है ये, उसके मैंने 2 कैनिस्टर ये रख लिए हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक ये मिनी फ्राइंग पैन होता है, उसी के अंदर ये 2 स्पून्स, एक फोक और एक स्पून, और ये एक नाइफ़ होता है जिससे अगर आपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें काटनी है तो काटनी हो, और ये कुछ डिस्पोजेबल ग्लव्स। तो इसी सेटअप में, ये तो मेरा कुकिंग का सारा सेटअप हो गया, इसी के अंदर मेरा सब कुछ बन जाता है। उसके बाद एक ये मेरे पास मग है जिसके अंदर कॉफ़ी, चाय, सब कुछ इसी में चलता है। बस ये मेरे पास पॉट्स होते हैं टोटल। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी ऑयल वगैरह और बाकी स्पाइसेस वगैरह वो मैं कैसे कैरी करता हूँ। ये वाली बॉटल है, इसके अंदर मेरे पास ऑयल, इसके अंदर मेरे पास हनी, और इसी तरह ये 2-3 कंटेनर्स आपने देखा होगा बहुत इजीली, ये रेस्टोरेंट्स वालों भी दे रहे होते हैं। इसके अंदर सारी स्पाइसेस हैं, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ये एक तरफ मैंने मिक्स की हुई होती है, दूसरी तरफ ये एक और कोई मसाला है, और इस तरफ ये भी कोई मसाला है। तो ये 3 मसाले सब कुछ बना लेते हैं, और इंतहाई लाइट वेट रहता है ये आपका सारे का सारा सेटअप। उसके बाद मैं ये ओट मील्स वगैरह ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लेता हूँ। ये पैकेट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रेडी टू कुक फूड यूज़ करेंगे तो वो एक तो लाइट वेट भी रहता है और आपको बार बार चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरफ आएँ तो ये मेरे एग शेल, आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको एक इस तरह का कंटेनर चाहिए होता है जिसमें आप अपने एग्स वगैरह। इसी तरफ आएँ तो ये मेरे एग शेल, आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको एक इस तरह का कंटेनर चाहिए होता है जिसमें आप अपने एग्स वगैरह ईज़िली लेके जा सकें और वो टूटे भी ना। तो ये आपको मिल जाता है अली एक्सप्रेस से बहुत ईज़िली। इट्स हो गए, कॉफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा मेरा ट्रिप काफ़ी लंबा है तो इस तरह से मैंने सारी कॉफ़ी वो रखी हुई है। एक ये यहाँ पे बड़ी बॉटल पड़ी हुई है, ये अभी मैं निकाल के दिखा नहीं रहा। इस बॉटल के अंदर सारा पानी जो सा वो मैं कैरी कर लेता हूँ अपने साथ। और इस तरफ ये ड्राई मिल्क का इस तरह से मैंने पाउच बना लिए। आप भी ये कर सकते हैं। ये जितने भी जिप बैग्स मैंने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी इन जिप बैग्स में चली जाएंगी, और उनके कुछ अपने भी बैग्स हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, अब टूथपेस्ट हो गया और एक रेज़र हो गया, साथ में लिप बाम बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए हमेशा। और कुछ हो गए हैंड वॉश वगैरह हो गए, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कहीं पे भी ट्रैवल करें नॉर्थ में तो आपको ये सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाइफ़ मेरे पास है, ये कोस्ट ब्रांड का बहुत ज़बरदस्त नाइफ़ है। एक मैं अपने साथ ये कैरी करता हूँ, एक नाइफ़ और भी है, इसको शायद मैं अपने साथ ना कैरी करूँ, ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा किसी उसकी। एक ब्रश हो गया और एक लाइटर भी मस्ट है आपके पास। अगर स्टोव का वैसे तो बिल्ट इन उसमें एक लाइटर है, लेकिन अगर वो कभी ना भी काम करे तो अच्छा। ये वाली सारी चीज़ें हो गई मेरी कुकिंग से रिलेटेड।
अब इसके अंदर जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आपने कोई भी चिकन परचेज़ करना है, वेजिटेबल्स परचेज़ करनी है, तो वो आपको मार्केट्स मिलती रहती हैं, आप वहाँ से रास्ते से परचेज़ करते जाएं और इन सब चीज़ों के साथ वो बहुत अच्छे से बन जाती हैं। ये प्लास्टिक बैग्स मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं। ये वाला सेक्शन सारा ख़त्म हो गया मेरा पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड और कुकिंग से रिलेटेड। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, मेरी मेडिकल किट। ये भी एक इसी में जिप बैग में रखी हुई है, जिसके अंदर डिस्प्रीन होगी, ब्रूफिन वगैरह जो शानदार, और कुछ बैंडेजेस हो गई, और साथ में 2-3 जिप टाई होगी। तो ये मेडिकल किट भी आपके लिए काफ़ी है। इस सेक्शन में आए तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपका हेडलैम्प है। ये एक हेडलैम्प मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा हेडलैम्प है, रिचार्जेबल है, साथ में 2 टॉर्चेस हो गई। ये भी अच्छा टाइम दे जाती हैं मुझे, इतनी ज़रूरत है तो नहीं लेकिन फिर भी। एक मेरे पास ये बड़ा पावर बैंक होता है, ये 20,000 mAh का है, तो इसके साथ फ़िलहाल मेरी अभी लाइट लगी हुई है। एक मेरे पास ये 10,000 mAh का पावर बैंक है मिनीसो का, और एक पावर बैंक मेरे अभी कैमरे के साथ लगा हुआ है, वो भी मिनीसो का है 10,000। तो मतलब 3 मेरे पास पावर बैंक होते हैं, 10,000 वाले 2 और एक 20,000 वाला। तो मतलब 40,000 mAh मेरी होती है, जिसमें मेरा फ़ोन, गोप्रो की बैटरीज, ये कुछ चार्ज रहता है अच्छे से, कोई उसमें कोई ख़ास मसला है नहीं। गोप्रो के लिए एक मेरे पास ये छोटा सा स्टैंड अपने साथ, और एक सेल्फी स्टिक जो कि किसी भी टाइम कहीं पे भी यूज़ हो जाती है। हेलमेट के लिए एक और माइक एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ होता है कि अगर मेरा एक माइक ख़राब हो जाए तो चलो ये ज़रूरत पड़े, इसका कोई वेट है भी नहीं ख़ास। कुछ हेल्प उसके लिए गोप्रो के कुछ एक्स्ट्रा माउंट रखे हुए होते हैं, कहीं पे भी अगर आपका टूट जाए खुदा न खास्ता तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये गोप्रो का हेड माउंट है, जब आप हाइक कर रहे हैं तो हेड माउंट जो है वो बहुत अच्छा है, आपके पास हो तो आप हाथ में कैमरा पकड़ के नहीं, बस हेड पे लगाया, बोलते गए और चलते गए। इन केस अगर कोई हेलमेट में मसला आ जाता है तो उसके लिए मैंने एक चेस्ट माउंट भी साथ रखा है। इन चीज़ों का कोई वेट है नहीं। उसके साथ मेरे ये एक हाइकिंग स्टिक भी मैंने रखी हुई है। तो ये वाली सारी चीज़ें थी मेरी, कुकिंग, हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ यहाँ तक। तो अब चलते हैं बाकी वो कैंपिंग और स्लीपिंग बैग और क्लोथ्स की तरफ के मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा हूँ। ओके जी, तो अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें मैं रहूँगा क्या, किधर, और पूरे ट्रिप में, और पहनूँगा अपने साथ क्या। तो सबसे पहले मेरे पास ये टेंट है, 2% केचुआ का T2 टेंट है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। 4 सीज़न टेंट है, मैं इसका एक अलग से रिव्यू भी बनाऊँगा, तो उसमें आप इसे कम्प्लीटली देख सकेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास ये एयर मैट्रेस है, ये भी 4 कॉल्स, डिकैथलॉन की, केचुआ, ये तीनों एक ही ब्रांड है, उनका ये बहुत ज़बरदस्त एयर मैट्रेस है। अच्छी आपको ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। और साथ में मेरे पास ये होगा मैट्रेस। और तीसरी जो चीज़ है वो मेरा स्लीपिंग बैग है, अच्छा स्लीपिंग बैग है ये। इसकी जो रेटिंग है वो -10 डिग्रीज़ तक ये चलता है, तो इसे मैंने काफ़ी यूज़ भी किया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें तो होगी मेरा स्लीप सिस्टम। और पिलो रह गया, पिलो मैं ये यूज़ करता हूँ, इन्फ्लेटेबल है, आप इसमें हवा भरें, और ये बहुत बेहतरीन है, काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये वैसे आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकता है। ये हो गया मेरा कैंपिंग का सारा सेटअप। और अब मैं जो अपने साथ क्लोथ्स जो कैरी कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो उसमें एक ये डाउन जैकेट है जो कि बहुत कंप्रेस होकर बहुत छोटी हो जाती है, और काफ़ी टाइम से इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की कहीं पर ठंड मिले तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। साथ में ये कुछ 3 टी शर्ट्स रखी हुई हैं मैंने, और ये भी अच्छी ब्रीथेबल टी शर्ट्स हैं। और टी शर्ट्स के साथ आऊँ अगर मैं, तो एक ये मैंने अपने साथ वार्मर रखा है, बस इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और साथ में एक कार्गो ट्राउज़र रखा हुआ है, बस कार्गो ट्राउज़र और एक मेरा ये वार्मर, और जो मैं अपने साथ राइडिंग पैंट पहन के जाऊँगा, वो 3 चीज़ें। इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं होती अगर आपने लाइट वेट ट्रैवल करना है तो।
साथ में मैंने अपनी जो राइडिंग जैकेट और राइडिंग ट्राउज़र है उसका मैं रिव्यू, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस राइडिंग जैकेट, वो समर राइडिंग जैकेट है तो उसके लिए ये उसका इनर है। तो अगर मुझे कहीं पे रास्ते में ठंड मिलती है तो फ़ौरन से मैंने अपनी ये इनर निकालना है और उस जैकेट के नीचे पहन लेना है। और कैंपिंग के दौरान कहीं पे ठंड मिलती है तो उसके लिए मेरे पास ये डाउन जैकेट है। रेन गियर की तरफ आते हैं तो मेरा ये रेन गियर है मेरे पास, बहुत ज़बरदस्त रेन गियर है। इसी के साथ इसके शूज़ भी मिल जाते हैं, कहीं पे बारिश मिलती है तो फ़ौरन से रेन गियर। कैप मैं अपने साथ एक ये सन कैप ये यूज़ करता हूँ, और अगर कहीं पे सर्दी मिले तो ये वाली कैप है बेहतरीन। और ड्यूरिंग राइड ये वाली कैप बहुत अच्छी रहती है, इसने आपका स्वेटिंग वगैरह अगर हो तो उससे भी बचाती है, और आपको मतलब सर को भी अच्छा सा प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। और साथ में ये आपके आर्म स्लीव्स हो गए, ये आपको सन वगैरह से बचाते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली टी शर्ट्स पहनता हूँ तो ये साथ में मैं ये पहन लेता हूँ, उससे ज़रा अच्छा हो जाता है। ये हो गया सारे क्लोथ्स जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो आपको भी चाहिए कि लाइट वेट ही ट्रैवल करें। अब आते हैं शूज़ की तरफ। शूज़ में अपने साथ सिर्फ यही दो, एक ये राइडिंग प्लस हाइकिंग शूज़ मैं इन्हीं को साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत पड़े राइडिंग शूज़ की, और साथ में सैंडल्स, क्योंकि कैंपिंग के लिए सैंडल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने इनके भी डिटेल रिव्यू नहीं देखे तो वो भी आप यहाँ मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी मेरे साथ। बाकी अगर कुछ मिसिंग होता है तो वो मैं रास्ते से कहीं से परचेज़ भी कर लूँगा, और अपनी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई होती है, उसके अंदर देख भी लूँगा कि क्या चीज़ मिसिंग है। और अब चलते हैं कि इन सब चीज़ों को पैक किस तरह करना है। ओके, तो अब आते हैं पैकिंग की तरफ। तो ये जितना भी सारा सामान था उसको मैंने डिवाइड किया है 4 सेक्शंस में। मेन बैग मेरा यही 50 लीटर्स का हाइकिंग बैग। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, इसका रिव्यू नहीं देखा, तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं अपना सारा टेंट और स्लीपिंग बैग और अपने जितने भी क्लोथ्स और चीज़ें हैं वो रख लूँगा। साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सैडल बैग्स कोमाइन के। ये मोस्टली लोगों को पता ही होगा, ये बाइक के सैडल बैग्स हैं। इनकी कैपेसिटी भी है 30 लीटर्स। तो 2 मेरे पास ये होंगे, एक के अंदर मैं बाइक से रिलेटेड कुछ चीज़ें रख लूँगा, टूल शूल कुछ छोटा मोटा, और दूसरे में मैं अपना रेन गियर वगैरह। एक मेरे पास ये छोटा सा टैंक बैग है फ्लाई कंपनी का, बहुत ज़बरदस्त 10 लीटर्स का, वाटर प्रूफ है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वगैरह वो मैं इसके अंदर रख लूँगा। तो अब मैं आपको एक छोटी सी पैकिंग की वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं पैकिंग करता हूँ, और बाकी आप जिसने ये वाला पार्ट स्किप करना है वो स्किप करके मेरी जर्नी देख सकता है, वरना अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सारे प्रोसेस में तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्लीपिंग बैग है वो मेरा जाएगा इस वाले, इसका ये बैक पैक का मेरे पास रेन कवर भी वैसे है। स्लीपिंग बैग सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा। जिस तरह कि अगर मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ भी है कि हर रक्सैक में एक स्लीपिंग बैग के लिए अलग से कंपार्टमेंट होता है। स्लीपिंग बैग प्लस बैग का रेन कवर ये मैं एक ही कंपार्टमेंट में रखता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से रेन कवर आपने निकाला और बैग के ऊपर रख दिया, ये आपका एक शेप में आ जाता है वो बैग जो सा। अब इसके अंदर मैं बाकी अपनी चीज़ें रखनी शुरू करता हूँ। स्लीपिंग बैग सबसे नीचे रखने का एक मकसद ये भी होता है कि आपके बैग एक तो प्रॉपर शेप में आ जाए और वो नीचे से थोड़ा सा लाइट वेट भी रहे। उसके ऊपर भी आप एक लाइट वेट चीज़ रख सकते हैं। मैं ये डाउन जैकेट रखने लगा हूँ ताकि एक तो कुशनिंग मेरी बैग को थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी, और ये इसका लाइट वेट भी है तो ये सही से कंप्रेस हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि सबसे नीचे वो वाली चीज़ें रखें जो कि आपके ज़्यादा यूज़ में नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए भी तो वो आपके बिल्कुल सामने सामने ऊपर ही होनी चाहिए। जैसे कि ये स्लीपिंग मैट्रेस जो सा मुझे नहीं ज़रूरत फ़िलहाल, अपने जब तक मैं कैंपिंग नहीं करूँगा पूरा सामान नहीं खोलूँगा। तो अब तीसरे नंबर पे मेरा ये जाने लगा है स्लीपिंग मैट्रेस। फोर्थ नंबर पे जो चीज़ मैं रखने लगा हूँ वो मैं अपना वार्मर रखने लगा हूँ, क्योंकि इसकी भी मुझे पूरे रास्ते भी ज़रूरत नहीं है। कहीं पे ठंड मुझे मिली तो तब ही मैं इसको अपने साथ रखूँगा। और उसी के साथ मैं अपना कार्गो ट्राउज़र भी रखने लगा हूँ, क्योंकि ये भी मैंने नहीं पहनना, क्योंकि मैंने सारे रास्ते में राइडिंग
जैकेट पहनी भी होगी। उसके ऊपर मैं अपनी सारी टी शर्ट्स रख लूँगा, साथ में ही मैं अपना जैकेट का जो लाइनर है वो रख लूँगा, क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा तो ये ऊपर ऊपर रहेगा। जो थोड़ी सी स्पेस बच गई उसमें मैं अपनी सारी कैप्स रख लूँगा और साथ में ये आर्म प्रोटेक्टर जो से ये भी रख लूँगा, ताकि मुझे अगर धूप वगैरह लग रही है तो ये मैं इजीली निकाल लूँ। तो अभी भी थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास और मैं उसके अंदर ये अपना एक जो पिलो है वो रख लूँगा। ये पिलो मैं अपनी बाइक के सीट के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे चाहिए होगा। यहाँ तक मेरी स्पेस फुल हो चुकी है बैग में। अब इसके ब्रेन की बारी है। ब्रेन में मैं रखता हूँ अपने साथ इसके अंदर सिर्फ मेडिकल किट और टॉयलेटरी। अब आ जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में मैं अपनी मेडिकल किट रख लूँगा और गोप्रो के कोई माउंट रख लूँगा, और मुझे इस बैग में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और टेंट जो है वो कहीं पे भी मैं यहाँ पे भी हैंग कर सकता हूँ। ये मेरे पास पॉकेट्स भी बनी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बैग इसी तरह रहेगा। यहाँ तक इसकी पैकिंग डन है। सैडल बैग ये राइट साइड वाला है। अगर आप बाइक से उतरें तो ये राइट साइड पे आपके पड़ता है। इस राइट साइड पे मैं अपना सारा किचन का जितना भी कुकिंग से रिलेटेड सामान है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, वो सब रख लूँगा। अगर मुझे रास्ते में कहीं पे भी कॉफ़ी वगैरह पीनी है या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो मैं बहुत इजीली इसको यहाँ से अनपैक करूँगा और निकाल के पी लूँगा। ये नहीं कि मैं अपना पूरा बैग पैक खोलूँ उसके बाद अपनी चीज़ें ढूंढूँ, और ये इस तरह से नहीं। आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं आपने टाइम बचाना होता है, इसलिए ये सैडल बैग में सारा मेरा किचन से रिलेटेड चीज़ें चली गई हैं। और ये मेरे पास एक कैमल बैग तो है ही पानी के लिए, तो ये मैं रास्ते में भी हेलमेट से पानी पीता हुआ जाता हूँ। पानी का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं मेरे लिए। और जो मेरे पास दूसरा सैडल बैग है उसके अंदर मैं बाइक से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखूँगा, और अपना ये जो छोटी मोटी चीज़ें, रेन गेयर वगैरह रख लूँगा, कैमरा के ट्राईपोड वगैरह रख लूँगा। इस ट्रिप में मैं अपने साथ एक ये कूल बॉक्स भी कैरी कर रहा हूँ। इसके ऊपर छोटा सा फ्रिज लिखा हुआ भी है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इंसुलेटेड है। इसके अंदर कोई छोटी वेजिटेबल्स वगैरह, चिकन वगैरह अगर कहीं रास्ते से आपको मिलता है, कोई जूस के डब्बे वगैरह, वो रख के इसको बंद करना है। और ये कहीं पे बाइक पे हैंग हो जाएगा, बाइक की बैक साइड पे ये हैंग हो जाएगा। तो ये थी मेरी पैकिंग सारी, जो मैं इस ट्रिप में किस तरह से पैक कर रहा हूँ चीज़ें और क्या क्या अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मस्ट है। थैंक यू।